अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज चल रही है। इसका सेक्शन 17 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 18 और 19 पढ़ना है। मैं जो हर वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ, तो कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी लिख लेना है, ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, पॉइंट्स उसके नोट करते जाना, जिस सेक्शन का मैं कंसेप्ट बताता जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 18 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अब इसके नीचे हेडिंग बना लें, उसके आगे लिख लें बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। उसके बाद नीचे देखें, इसका कंसेप्ट लिखें। इसका कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल इसमें यह कह रहा है कि एक माइनर है, छोटा बच्चा है, उसके लिए किसी साल में 2017, 18, 19, 20 किसी भी साल में एक कलेक्टर को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। कोर्ट कह देती है कि ये जो कलेक्टर है ना, ये इस माइनर का गार्डियन होगा, इस माइनर की प्रॉपर्टी का भी गार्डियन होगा, या दोनों का ही, माइनर का भी और उसकी प्रॉपर्टी का, दोनों का गार्डियन ये कलेक्टर होगा। उस कलेक्टर को गार्डियनशिप दे दी कोर्ट ने। तो जब तक बच्चा मेजॉरिटी अटेंड नहीं कर जाता, वो कलेक्टर उसका गार्डियन होगा। एक यहां पे ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि अब उसने एक लेटर देता है, कलेक्टर तो लेटर देता होता है गार्डियनशिप के हवाले से। कोर्ट ने कलेक्टर को जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर दिया माइनर का और उसकी प्रॉपर्टी का। अब आता है सवाल यहाँ पे कि कलेक्टर रिजाइन कर गया, रिटायर हो गया, क्योंकि सरकारी अफसर है, वो चला गया। तो अब क्या जो नया कलेक्टर आएगा वो फिर से लेटर देगा पहले कोर्ट को गार्डियनशिप के हवाले से, फिर कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी? तो इसका आंसर है नेवर, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जिसको भी कलेक्टर को गार्डियन अपॉइंट किया था कोर्ट ने, वो कलेक्टर रिटायर हो गया, रिजाइन कर गया, या कुछ भी है, वो हट गया, तो जो नया कलेक्टर आया है वो उसका सक्सेसर है, वो उसकी सीट संभाल लेगा। उसको कोई लेटर नहीं देना पड़ेगा कोर्ट को दोबारा से, वो ही उस माइनर का और उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन होगा, ऑटोमेटिकली गार्डियन बन जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑटोमेटिकली वो जो नए से नए कलेक्टर आते जाएंगे, कोई भी रीजन की वजह से वो कलेक्टर हट गया, जो भी कलेक्टर आता जाएगा उसको दोबारा कोर्ट के अंदर रजू नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उस माइनर का, उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नोट करें, कलेक्टर जो होता है वो माइनर का भी गार्डियन बन सकता है और उसकी प्रॉपर्टी का भी बन सकता है, लेकिन मोस्टली जो इन प्रैक्टिस में होता है वो उसकी प्रॉपर्टी के वाले से गार्डियन जो है वो अपॉइंट कर देती है कोर्ट, कि जो कलेक्टर होगा वो जो है वो माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी हद तक गार्डियन होगा, बाकी नहीं। ठीक है, तो मोस्टली ये होता है। लेकिन कलेक्टर के पास दोनों ऑप्शन है, माइनर का भी बन सकता है और उसकी प्रॉपर्टी का भी बन सकता है, या दोनों का बन सकता है। तो ये आ गया कलेक्टर की पावर, ये कलेक्टर के पास ये चीजें होती हैं। उसके बाद अगली चीज आ गई, सेक्शन 19 में चले जाए। सेक्शन 19 ये कहता है कि गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर यह कहता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं कि जिसके अंदर गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। वो कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी जिसके अंदर गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नंबर 1 यहां पे लिखें, पहला पॉइंट यहां पे लिखें, पहला पॉइंट यहां पे लिखें कि मैरिड फीमेल, आगे ब्रैकेट में लिख लें माइनर। इसका कंसेप्ट देखें। इसका कंसेप्ट ये है कि एक मैरिड फीमेल है, ठीक हो गया, और है वो माइनर, छोटी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसका गार्डियन किसको बनाया जाएगा? उसके हस्बैंड को। और ऑब्वियस ही बात है, उसके हस्बैंड को उसका गार्डियन बनाया जाएगा। लेकिन अगर उसका हस्बैंड फिट नहीं है, अनफिट है, तो फिर किसी और को गार्डियनशिप दी जा सकती है, उस मैरिड फीमेल की जो माइनर है, उसके माँ बाप को दी जा सकती है। ठीक है, तो फिर पॉसिबल है। अदरवाइज उसके हस्बैंड के पास रहेगी, इसके अलावा और किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखें, फादर अनफिट। एक था वो फादर जो है वो क्या कहते हैं, वो अनफिट वाला पॉइंट बता दिया। दूसरा लिखें फादर फिट। फादर फिट से मुराद है कि अगर माइनर का जो फादर है, बाप है, वो फिट है, उसको वो
किसी किस्म की कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, वो बिल्कुल सही है, फिट है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है किसी और को गार्डियन नहीं बनाया जाएगा, किसी और को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखें कि प्रॉपर्टी अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट। इससे मुराद है कि प्रॉपर्टी अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट, कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी कोर्ट के मातहत है, सबॉर्डिनेट है, उसकी सुपरविजन में है, कोर्ट की सुपरविजन में है, तो फिर उसके अलावा किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक माइनर की प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ली हुई है कि ये बच्चे की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये मेरी कस्टडी के अंदर है, मेरी सुपरविजन के अंदर है, अदालत के पास है, तो फिर किसी और को गार्डियन कोर्ट अपॉइंट नहीं कर सकती, फिर किसी और को अपॉइंट नहीं किया जाएगा गार्डियन के तौर पे। ठीक हो गया। इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है सेक्शन 18 के अंदर कि अगर कलेक्टर को माइनर का या उसकी प्रॉपर्टी का या दोनों का, ठीक है, कलेक्टर को गार्डियन बना दिया गया, तो अगर कलेक्टर जो है वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह कोई नया कलेक्टर आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो है वो गार्डियन कहलाएगा। उसको दोबारा से रुजू नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी आता जाएगा उसका सक्सेसर, तो वो जो है वो क्या होता जाएगा, उसका माइनर का या उसकी प्रॉपर्टी का या दोनों का गार्डियन हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 19 के अंदर 3 पॉइंट्स बताया कि किन सूरतों में जो है वो गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नंबर 1, मैरिड फीमेल अगर माइनर है तो उसके हस्बैंड को मिलेगी, अदरवाइज अगर हस्बैंड जो है वो आपका अनफिट है तो फिर किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज किसी और को अपॉइंट गार्डियन नहीं किया जा सकता हस्बैंड के अलावा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि फादर फिट, अगर माइनर का फादर जो है वो फिट है, बिल्कुल सही है, तो फिर फादर ही गार्डियन रहेगा, अब इसके अलावा और किसी को गार्डियन नहीं बनाया जाएगा। तीसरा आ गया कि अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है, माइनर की प्रॉपर्टी सुपरिटेंडेंस अंडर द सुपरविजन, अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट के मातहत है उसकी प्रॉपर्टी माइनर की, तो फिर किसी और को गार्डियन नहीं बनाया जाएगा, वो कोर्ट की कस्टडी में है प्रॉपर्टी। तो ये सूरत हाल होती है जिनमें गार्डियन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया सेक्शन 19 तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।